कोकिला व्रत का विधान और महात्म। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जिस व्रत को करने से कुलीन स्त्रियों का अपने पति के साथ परस्पर विशुद्ध प्रेम बना रहे, उसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यमुना के तट पर मथुरा नामक एक सुंदर नगरी है। वहां श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई शत्रुघ्न को राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया था। उनकी रानी का नाम कीर्तिमाला था। अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से प्रणाम कर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो। वशिष्ठ जी ने कहा, कीर्तिमाले, कल्याण कामिनी स्त्री आषाढ़ मास की पूर्णिमा को सायंकाल ये संकल्प करे कि श्रावण मास भर नित्य स्नान, रात्रि भोजन और भूमि शयन करूंगी तथा ब्रह्मचर्य रहूंगी और प्राणियों पर दया करूंगी। प्रातः उठकर सब सामग्री लेकर नदी, तालाब आदि पर जाएं। वहां दंत धावन कर सुगंधित द्रव्य, तिल और आंवले का उपटन लगाएं और विधि से स्नान करें। इस प्रकार 8 दिन तक स्नान करें। अनंतर सर्व औषधियों का उपटन लगाकर 8 दिन तक स्नान करें। शेष दिनों में वज का उपटन मलकर स्नान करें। तदनंतर सूर्य भगवान का ध्यान करें। इसके बाद तिल पीस करके उससे कोकिला पक्षी की मूर्ति बनाएं। रक्त, चंदन, चंपा के पुष्प, पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, चावल, दूर्वा आदि से उसका पूजन कर इस मंत्र से प्रार्थना करें, तिल सहे कोकिला देवी, आप तिल के समान कृष्ण वर्ण वाली हैं। आपको तिल से सुख प्राप्त होता है तथा आपको तिल अत्यंत प्रिय है। आप मुझे सौभाग्य, संपत्ति तथा पुत्र प्रदान करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार पूजन कर घर में भोजन ग्रहण करें। इस विधि से 1 मास व्रत कर अंत में तिलपिष्ट की कोकिला बनाकर उसमें रत्न के नेत्र और सुवर्ण के पंख लगाकर ताम्र पात्र में स्थापित करें। दक्षिणा सहित वस्त्र, धान्य, गुड़, ससुर, दैवज्ञ, पुरोहित अथवा किसी ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से जो नारी कोकिला व्रत करती है वो 7 जन्म तक सौभाग्यवती रहती है और अंत में उत्तम विमान पर बैठकर गौरी लोक को जाती है। वशिष्ठ जी से व्रत का विधान सुनकर कीर्तिमाला ने उसी प्रकार कोकिला व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उन्हें अखंड सौभाग्य, पुत्र, सुख, समृद्धि और शत्रुघ्न जी की कृपा और प्रीति प्राप्त हुई। अन्य भी जो स्त्रियां इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती हैं, उन्हें भी सुख, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। बृहत्तपो व्रत का विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं सभी पापों का नाशक तथा सुर, असुर और मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ बृहत्तपो व्रत का विधान बतलाता हूं, आप सुने। अश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन आत्मशुद्धि पूर्वक उपवास कर रात में घृत मिश्रित पायस का भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः उठकर पवित्र हो आचमन कर बिल्व के काष्ठ से दंत वादन करें। अनंतर इस मंत्र से महादेव जी की प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव, मैं आपकी आज्ञा से निरंतर बृहत्तपो व्रत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, आप वैसी कृपा करें। नियम पूर्वक 16 वर्ष पर्यंत प्रतिपद, फिर मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा को उपवास कर गुरुजनों से आदेश प्राप्त करके महादेव का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करना चाहिए और रात में दीपक जलाकर शिव को निवेदित करना चाहिए। शिव भक्त संपंतिक 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित कर वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर भोजन कराएं या 8 दंपत्ति को भोजन कराएं। यदि शक्ति न हो तो एक ही दंपत्ति का पूजन करें। निराहार व्रत करके रात में भूमि पर शयन करना चाहिए। सूर्योदय होने पर स्नान करके सभी सामग्रियों को लेकर शिव जी का उद्वर्तन एवं पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। अनंतर पंचामृत, तिल मिश्रित जल और गर्म जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान के अनंतर कपूर, चंदन आदि का लेप कर कमल आदि उत्तम पुष्प चढ़ाने चाहिए। वस्त्र, पताका, वितान, धूप, दीप, घंटा एवं भांति भांति के नैवेद्य महादेव जी को समर्पित कर अग्नि प्रज्वलित कर एवं उसकी पूजा कर विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। घर आकर पंचगव्य प्राशन कर आचार्य आदि को भोजन कराकर अपने सभी बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करना चाहिए।
फिर स्वर्ण वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। धनवान व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शांगोपांग निर्दिष्ट विधि से पूजन करें, एवं यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो तो वो श्रद्धा पूर्वक जल पुष्प आदि से पूजा करे। इससे व्रत के सम्यक फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के साथ कार्तिक की प्रतिपदा से लेकर प्रतिमास इस विधि से व्रत करना चाहिए। अनंतर पारणा करनी चाहिए। 16वें वर्ष में पारणा के दिन शिव जी की पूजा कर सोने की लिंग, चांदी के खुर और घंटा, कांसे के दोहन पात्र के साथ उत्तम गाय महादेव जी के निमित्त शिव भक्त ब्राह्मणों को देनी चाहिए। अनंतर 16 ब्राह्मणों का विधि विधान से पूजन कर यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर उत्तम पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दें। दीनों, अंधों, अनाथों आदि को भी भोजन कराकर कुछ दान देना चाहिए। ये वृहत्तपो व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों का हरण और तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्रदान करने वाला है। चारों वर्णों के लिए ये स्वर्ग की सीढ़ी है। धन पाकर भी जो इस व्रत को नहीं करता वो मूढ़ बुद्धि है। सधवा स्त्री यदि इसे करती है तो उसका पति से वियोग नहीं होता, और विधवा स्त्री को भी भविष्य में वैधव्य न प्राप्त हो, इसलिए उसे ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठान से धन, आयु, रूप, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। 16 वर्षों तक इस वृहत्तपो व्रत का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान कर व्रती सूर्य मंडल का भेदन कर शिव जी के चरणों को प्राप्त करता है। जातिस्मर भद्र व्रत का फल और विधान तथा स्वर्णिष्ठिवी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होना बहुत कठिन है। आप ये बताएं कि ऋषियों के वरदान, देवताओं की आराधना या तीर्थ स्नान, होम, जप, तप, व्रत आदि के करने से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है या नहीं? यदि ऐसा कोई व्रत हो जिसके करने से पूर्व जन्म का स्मरण हो सकता है तो आप उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, एक ही वर्ष में मार्गशीर्ष, फाल्गुन, ज्येष्ठ एवं भाद्र पक्ष क्रमशः इन 4 मासों में भद्र व्रत का श्रद्धा पूर्वक उपवास करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। इस विषय में एक आख्यान है, उसे आप सुने। प्राचीन काल में यमुना के किनारे शुभोदय नाम का एक वैश्य रहता था। वो इस व्रत को करता था। काल कर्म से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और व्रत के प्रभाव से वो दूसरे जन्म में राजा संजय के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम था स्वर्णिष्ठिवी। उसे पूर्व जन्म का स्मरण था। कुछ दिनों बाद चोरों ने उसे मार डाला और नारद जी के प्रभाव से वो जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से अपने इस विगत वृतांतों को वो भली भांति जानता था। राजा ने पूछा, उसका स्वर्णिष्ठिवी नाम कैसे पड़ा और चोरों ने उसे क्यों मार डाला तथा किस उपाय से वो जीवित हुआ, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कुशावती नाम की नगरी में संजय नाम का एक राजा रहता था। एक दिन नारद और पर्वत नाम के 2 मुनि राजा के पास आए। वे दोनों राजा के मित्र थे। राजा ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि उपचारों से उनका पूजन तथा सत्कार किया। उसी समय राजा की अत्यंत सुंदरी राजकन्या वहां आई। पर्वत मुनि ने उसे देखकर मोहित हो राजा से पूछा, राजन, ये युवती कौन है? राजा ने कहा, मुने, ये मेरी कन्या है। नारद जी ने कहा, राजन, आप अपनी इस कन्या को मुझे दे दें और आप जो दुर्लभ वर मांगना चाहते हो वो मुझसे मांग लें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, देवर्षे, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो जिस स्थान में मूत्र, पुरीश और निष्ठिवन का त्याग करे वो सब उत्तम स्वर्ण बन जाए। नारद बोले, ऐसा ही होगा। राजा ने अभिष्ट वर प्राप्त कर अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर नारद जी से उसका विवाह कर दिया। नारद जी की इस लीला को देखकर पर्वत मुनि के ओंठ क्रोध से फड़कने लगे, आंखें लाल हो गईं। वे नारद जी से बोले, नारद, तुमने इसके साथ विवाह कर लिया, अतः तुम मेरे साथ स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जा सकोगे, और जो तुमने इस राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, ये पुत्र भी चोरों द्वारा मारा जाएगा। ये सुनकर नारद जी ने कहा, पर्वत, तुम धर्म को जाने बिना मुझे शाप दे रहे हो।
ये कन्या है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं। धर्म पूर्वक माता पिता जिसे दे दे वही उसका स्वामी होता है। तुमने मूढ़तावश मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकोगे। राजा संजय के पुत्र को चोरों द्वारा मार डाले जाने पर भी मैं उसे यमलोक से ले आऊंगा। इस प्रकार परस्पर शाप देकर और राजा संजय के द्वारा सत्कृत होकर दोनों मुनि अपने अपने आश्रम की ओर चले गए। तदनंतर 7वें महीने में राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। वो कामदेव के समान अतिशय रूपवान और पुनर्जन्मों का ज्ञाता था। नारद जी के वरदान से जिस स्थान पर वो मूत्र पुरुष आदि परित्याग करता वही वो सुवर्ण हो जाता। इसलिए राजा ने उसका नाम स्वर्णष्ठवी रखा। वो राजपुत्र सभी प्राणियों की बातों को समझता था। राजा संजय ने पुत्र के प्रभाव से बहुत धन प्राप्त कर राजसूय आदि यज्ञों का विधि पूर्वक संपादन किया। उसने अनेक कूप, सरोवर, देवालयों आदि का निर्माण कराया। पुत्र की रक्षा के लिए विशाल सेना भी नियुक्त कर दी। स्वर्णष्ठवी के प्रभाव से राजा संजय के यहाँ स्वर्ण की ढेर सारी राशियां एकत्र हो गईं। एक समय के बाद राजपुत्र की अत्यंत ख्याति सुनकर लोभवश मदोद्वत चोरों ने भी स्वर्णष्ठवी का हरण कर लिया। परंतु जब उसके शरीर में कहीं भी सोना नहीं देखा तब चोरों ने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। चोरों द्वारा पुत्र के मारे जाने पर राजा बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। उस समय नारद जी वहां पुनः पधारे। नारद जी ने अनेक प्राचीन राजाओं की गाथाएं सुनाकर राजा के शोक को दूर किया और यमलोक में जाकर वे राजपुत्र को ले आए। पुत्र को प्राप्त कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नारद जी से पूछा, महाराज, किस कर्म के प्रभाव से ये मेरा पुत्र स्वर्णष्ठवी हुआ और किस कर्म के प्रभाव से इसको पुनर्जन्म का स्मरण है? नारद जी ने कहा, राजन, इसने भद्र नामक व्रत को विधि पूर्वक 4 बार किया है। ये उसी का प्रताप है। इतना कहकर नारद जी अपने आश्रम की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, महाराज, इस व्रत के करने से व्रती का उत्तम कुल में जन्म होता है और वह रूपवान तथा पुनर्जन्म का ज्ञाता एवं दीर्घायु होता है। अब आप इस व्रत का विधान सुने। इस व्रत के 4 भद्र 4 पाद के रूप में हैं। मार्गशीर्ष में पहला, फाल्गुन में दूसरा, ज्येष्ठ में तीसरा और भाद्र पक्ष में चौथा पाद होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल आदि 3 मास विष्णुपद नामक भद्र सभी धर्मों का साधक है। फाल्गुन शुक्ल आदि 3 मास त्रिपुष्कर नामक भद्र रूप है और ये तप आदि का साधक एवं लक्ष्मीप्रद है। ज्येष्ठ शुक्ल आदि 3 मास त्रिराम नामक भद्र है। ये सत्य और शौर्य प्रदान करता है। भाद्र शुक्ल आदि 3 मास त्रिरंग नामक भद्र है। ये बहुत विद्या देने वाला है। सभी स्त्री पुरुषों को इस भद्र व्रत को करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, जगतपते, इन भद्रों का विधान आप विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस अतिशय गुप्त विधान को मैंने किसी से नहीं कहा है। आपको मैं सुनाता हूं, आप सावधान होकर सुने। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रारंभिक 4 तिथियां अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई हैं। ये तिथियां हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। व्रती को प्रतिपदा के दिन जितेंद्रिय होकर एक मुक्त रहना चाहिए। प्रातः काल में द्वितीया तिथि को नित्य क्रियाओं को संपन्न कर महाम्य में मंत्र पूर्वक गोमय तथा मिट्टी आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। इन मंत्रों के अधिकारी 4 वर्ण हैं, किंतु वर्ण संकरों को इनका अधिकार नहीं है। विधवा स्त्री यदि सदाचार संपन्न हो तो वो भी इस व्रत की अधिकारिणी है। सधवा स्त्री अपने पति की आज्ञा से ये व्रत ग्रहण करे। शरीर में मिट्टी लेपन करने का मंत्र इस प्रकार है, मुक्ति के दुष्ट दैत्यों का विनाश करने वाले देवताओं के द्वारा आप वंदित हैं। मैं भी भक्ति पूर्वक आपकी वंदना करता हूँ। मुझे आप पवित्र बना दें। अनंतर जल के सम्मुख जाकर सफेद सरसों, कृष्ण तिल, वच और सर्वोषधि का उपटन लगाकर जल में मंडल अंकित कर मंत्र पढ़ने चाहिए। मंत्र पढ़कर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन संध्या और तर्पण करें। फिर घर आकर नियम पूर्वक रहें और चंद्रोदय पर्यंत किसी से संभाषण न करें। इसी प्रकार द्वितीया,
आदि तिथियों में कृष्ण, अच्युत, अनंत और ऋषिकेश इन नामों से भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करें। पहले दिन भगवान के चरणार विंदों का, दूसरे दिन नाभि का, तीसरे दिन वक्षस्थल का और चौथे दिन नारायण के मस्तक का विधि पूर्वक उत्तम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। और रात्रि में जब चंद्रोदय हो तब शशि चंद्र, शशांक तथा इंदु इन नामों से क्रमशः चंदन, अगरू, कपूर, दधि, दुर्वा, अक्षत तथा अनेक रत्नों, पुष्पों एवं फलों आदि से चंद्रमा को अर्घ दें। प्रत्येक दिन जैसे जैसे चंद्रमा की वृद्धि हो वैसे वैसे अर्घ में भी वृद्धि करनी चाहिए। अर्घ इस मंत्र से देना चाहिए: हे रामानुज, आप प्रत्येक मास के अंत में नवीन नवीन रूप में आविर्भूत होते रहते हैं। 3 अग्नियों से समन्वित देवताओं को आप ही हविष्य के द्वारा आप्यायित करते हैं। आपकी उत्पत्ति क्षीर सागर के मंथन से हुई है। आपकी आभा से ही दिशा विदिशाएं आभासित होती हैं। गगन रूपी आंगन के आप सत्य स्वरूपी दैदीप्यमान दीपक हैं। आपको नमस्कार है। चंद्रमा को अर्घ्य निवेदित कर ये अर्घ्य ब्राह्मण को दे दें। अनंतर मौन होकर भूमि पर पद्म पत्र बिछाकर भोजन करें। पलाश या अशोक के पत्रों द्वारा पवित्र भूमि या शिलातल का शोधन कर इस मंत्र से भूमि की प्रार्थना करनी चाहिए: संपूर्ण रसों को उत्पन्न करने वाली हे पृथ्वी देवी, आपके आश्रय में मैं योजन करना चाहता हूँ। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप इस अन्न को अमृत के समान उत्तम स्वाद युक्त बना दें। अनंतर शाक तथा पाकान्न का भोजन करें। भोजन के बाद आचमन करें और अंगों का स्पर्श कर चंद्रमा का ध्यान करते हुए भूमि पर ही शयन करें। द्वितीया के दिन शार एवं लक्षण रहित हविष्य का भोजन करना चाहिए। तृतीया को निवार तथा चतुर्थी को गाय के दूध से बने उत्तम पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। पंचमी को घृत युक्त कृष्ण राग्न ग्रहण करना चाहिए। इस भद्र व्रत में सावा, चावल, गाय का घृत तथा अन्य गव्य पदार्थ एवं अयाचित प्राप्त वन्य फल प्रशस्त माने गए हैं। अनंतर प्रातःकाल स्नान कर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। बाद में भृत्य एवं बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 3-3 महीनों तक 4 भद्र व्रतों का जो वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक प्रमाद रहित होकर आचरण करता है उसे चंद्रदेव प्रसन्न होकर श्री विजय आदि प्रदान करते हैं। जो कन्या इस भद्र व्रत का अनुष्ठान करती है वो शुभ पति को प्राप्त करती है। दुर्भगा स्त्री सुभगा एवं साध्वी हो जाती है तथा नित्य सौभाग्य को प्राप्त करती है। राज्यार्थी राज्य, धनार्थी धन और पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है। इस भद्र व्रत के करने से स्त्री का उत्तम कुल में विवाह होता है तथा वह उत्तम सैया, अन्न, यान, आसन आदि शुभ पदार्थों को प्राप्त करती है तथा पुरुष धन, पुत्र, स्त्री के साथ ही पुनर्जन्म के ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। यम द्वितीया तथा अशून्य शयन व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना ने अपने घर अपने भाई यम को भोजन कराया और यमलोक में बड़ा उत्सव हुआ। इसलिए इस तिथि का नाम यम द्वितीया है। अतः इस दिन भाई को अपने घर में भोजन न कर बहन के घर जाकर प्रेम पूर्वक उसके हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए। उससे बल और पुष्टि की वृद्धि होती है। इसके बदले बहन को स्वर्णालंकार, वस्त्र तथा द्रव्य आदि से संतुष्ट करना चाहिए। यदि अपनी सगी बहन न हो तो पिता के भाई की कन्या, मामा की पुत्री, मौसी अथवा बुआ की बेटी ये भी बहन के समान हैं। इनके हाथ का बना भोजन करें। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, यश, आयुष्य, धर्म, अर्थ, अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने बताया कि सब धर्मों का साधन गृहस्थाश्रम है। वो गृहस्थाश्रम स्त्री और पुरुष से ही प्रतिष्ठित होता है। पत्नीहीन पुरुष और पुरुषहीन नारी धर्म आदि साधन संपन्न करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके अनुष्ठान से दाम्पत्य का वियोग न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले,
महाराज, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को अशुन्य शयन नामक व्रत होता है। इसके करने से स्त्री विधवा नहीं होती और पुरुष पत्नीहीन नहीं होता। इस तिथि को लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की सैया पर अनेक उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास, नक्त व्रत अथवा अयाचित व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन दही, अक्षत, कंद मूल, फल, पुष्प, जल आदि सुवर्ण के पात्र में रखकर निम्न मंत्र को पढ़ते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस विधान के साथ जो व्यक्ति 4 मास व्रत करता है उसको कभी भी स्त्री वियोग प्राप्त नहीं होता एवं उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जो स्त्री भक्ति पूर्वक इस व्रत को करती है वो 3 जन्म तक विधवा और दुर्भगा नहीं होती। ये अशून्य द्वितीया का व्रत सभी कामनाओं और उत्तम भोगों को देने वाला है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। मधुक तृतीया एवं मेघपाली तृतीया व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मधुक वृक्ष का आश्रय ग्रहण करने वाली भगवान शंकर की भार्या भगवती गौरी की लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों ने किस कारण से अर्चना की, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में समुद्र मंथन से मधुक वृक्ष विनिर्गत हुआ। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त कराने वाले तथा सभी आदि व्याधियों को दूर करने वाले उस वृक्ष को भूलोक वासियों ने पृथ्वी पर स्थापित किया। जया, विजया आदि सखियों सहित भगवती गौरी को उस प्रफुल्लित सुंदर वृक्ष का आश्रय ग्रहण किए देखकर देवताओं ने अपनी अभिष्ट इच्छाओं की पूर्ति हेतु उसकी अनेक उपचारों से पूजा की। स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, गंगा, रोहिणी, रंभा तथा अरुंधति आदि ने भी विनयपूर्वक पूजा की। भगवती गौरी ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत फल प्रदान किया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इनकी उपासना हुई थी, इसलिए फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उपवास कर मधुवन में जाकर मधुक वृक्ष के नीचे ब्रह्मचर्य में स्थित जटा मुकुट से सुशोभित तपस्यारत तथा गौधा के रथ पर आरूढ़ रुद्र ध्यान परायणा भगवती पार्वती की प्रतिमा का ध्यान करते हुए गंध, पुष्प, दीप, लाल चंदन, केसर, मधुर द्रव्य, स्वर्ण, माणिक्य आदि से पूजा कर देवी से इस प्रकार अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। तपोवन रता हे गौरी देवी, आपका नाम ललिता तथा उमा है। आप देवताओं के आभूषण स्वरूपा एवं सभी को आभूषित करने वाली और स्वयं आभूषित हैं। आप मुझे सौभाग्य प्रदान करें। आप मेरे दौर्भाग्य का शमन करें। दूसरे जन्म में भी मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। आप सर्वदा मुझ पर प्रसन्न रहें। अनंतर फूल, जीरक, लवण, गुड़, घी, पुष्प मालाओं, कुमकुम, गंध, अगरू, चंदन एवं सिंदूर आदि तथा वस्त्रों से और अनेक देशोत्पन्न अंजनों से पुला, तिल और तंडुल, घृतपूरित मोदक इत्यादि नैवेद्यों से मधुक वृक्ष की पूजा करें। उसकी प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। जो कन्या इस उत्तम तृतीय व्रत को करती है वो तीनों लोकों में दुष्प्रायः भगवान विष्णु के समान पति प्राप्त करती है। राजन, मेरे द्वारा कथित ये व्रत चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा। इस व्रत को रुक्मिणी के सम्मुख प्रथम महर्षि कश्यप ने कहा था। जो स्त्री इस व्रत का आचरण करेगी वो निरोग, सुंदर, दृष्टि संपन्न तथा अंग प्रत्यंगियों से शोभा युक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहेगी। अनंतर किंकिणी के शब्दों से समन्वित हंसयान से रुद्र लोक को प्राप्त करेगी। वहां अनेक वर्षों तक अपने पति के साथ दिव्य भोगों को प्राप्त कर 8 सिद्धियों से समन्वित होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मेघपाली व्रत कब और कैसे अनुष्ठित होता है? इसका क्या फल है तथा मेघपाली लता कैसी होती है, इसे बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भक्ति पूर्वक स्त्रियों तथा पुरुषों को सद्धर्म की प्राप्ति के लिए मेघपाली को सप्तधान्य, गोधूम, धान, तिल, कंगु, श्यामाक और अंकुरित गोधूम के साथ अथवा तिल तंडुल के पिंडों द्वारा
अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मेघपाली तांबुल के समान पत्तों वाली मंजूरी युक्त एक लाल लता है। वो वाटिकाओं में ग्राम मार्ग में होती है तथा पर्वतों पर प्रायः होती है। व्यापार से जीवन बिताने वाले वैश्यगण धान्य, तेल, गुड़, कुमकुम, स्वर्ण तथा पद आदि से इसकी पूजा करते हैं। मेघपाली के अर्धदान से जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ स्त्रियों को शुभ देश या स्थान में उत्पन्न मेघपाली का फल, गंध, पुष्प, अक्षत, नरिकेल, खजूर, अनार, कनेर, धूप, दीप, दही और नए अंकुर वाले धान्य समूह से पूजा करनी चाहिए तथा लाल वस्त्रों से उसे आच्छादित कर और अबीर से वशीभूत कर अर्घ देना चाहिए। वो अर्घ विद्वान ब्राह्मण को समर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार मेघपाली की पूजा करने वाली नारी या पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं तथा सुख सौभाग्य से समन्वित हो 100 वर्षों तक मृत्युलोक में जीवित रहते हैं। अंत में विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं और अपने 7 कुलों को निसंदेह नरक से स्वर्ग पहुंचा देते हैं। जो नरक के भय से फलादि से समन्वित अर्ध मेघपाली को प्रदान करता है उसके सभी पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है। पंचाग्नि साधन नामक रंभा तृतीया तथा गौष्पद तृतीया व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस मृत्युलोक में जिस व्रत के द्वारा स्त्रियों का गृहस्थाश्रम सुचारू रूप से चले और उन्हें पति की भी प्रीति प्राप्त हो उसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय अनेक लताओं से आच्छन्न, विविध पुष्पों से सुशोभित, मुनि और किन्नरों से सेवित तथा गान और नृत्य से परिपूर्ण रमणीय कैलाश शिखर पर मुनियों और देवताओं से आवृत मां पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। उस समय भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, सुंदरी, तुमने कौन सा उत्तम व्रत किया था जिससे आज तुम मेरी वामांगी के रूप में अत्यंत प्रिय बन गई हो? पार्वती जी बोली, नाथ, मैंने बाल्यकाल में रंभा व्रत किया था। उसी के फलस्वरूप आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं एवं मैं सभी स्त्रियों की स्वामिनी तथा आपकी अर्धांगिनी भी बन गई हूं। भगवान शंकर ने पूछा, भद्रे, सभी को सौख्य प्रदान करने वाला ये रंभा व्रत कैसे किया जाता है? पिता के यहाँ इसे तुमने किस प्रकार अनुष्ठित किया था, इसे बताओ। पार्वती जी बोली, देव, एक समय में बाल्यकाल में अपने पिता के घर सखियों के साथ बैठी थी। उस समय मेरे पिता हिमवान तथा माता मेना ने मुझसे कहा, पुत्री, तुम सुंदर तथा सौभाग्यवर्धक रंभा व्रत का अनुष्ठान करो। उसके आरंभ करते ही तुम्हें सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा महादेवी पद की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्री, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर इस व्रत का नियम ग्रहण करो और अपने चारों ओर पंचाग्नि प्रज्वलित करो, अर्थात गाह्य पत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीय तथा संभागिनी और 5वें तेज स्वरूप सूर्याग्नि का सेवन करो। इसके बीच में पूर्व की दिशा की ओर मुख कर बैठ जाओ और मृगचर्म, जटा, वल्कल आदि धारण कर 4 भुजाओं वाली एवं सभी अलंकारों से सुशोभित तथा कमल के ऊपर विराजमान भगवती महासती का ध्यान करो। पुत्री, महालक्ष्मी, महाकाली, महामाया, महासती, गंगा, यमुना, सिंधु, शतद्रु, नर्मदा, मही, सरस्वती तथा वैतरणी के रूप में वे ही महासती सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। प्रभु, मैंने माता के द्वारा बतलाई गई विधि से श्रद्धा पूर्वक रंभा व्रत का अनुष्ठान किया और उसी व्रत के प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, कौन्तेय, लोपामुद्रा ने भी इस रंभा व्रत के आचरण से महामुनि अगस्त को प्राप्त किया और वे संसार में पूजित हुई। जो कोई स्त्री पुरुष इस रंभा व्रत को करेगा उसके कुल की वृद्धि होगी, उसे उत्तम संतति तथा संपत्ति प्राप्त होगी। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ गृहस्थ सुख की प्राप्ति होगी
और जीवन के अंत में उन्हें इच्छानुसार विष्णु एवं शिवलोक की प्राप्ति होगी। इस व्रत का संक्षिप्त विधान इस प्रकार है। व्रती को एक सुंदर मंडप बनाकर उसे गंध पुष्प आदि से सुवासित तथा अलंकृत करना चाहिए। तदनंतर मंडप में महादेवी रुद्राणी की यथाशक्ति स्वर्णादि से निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनकी पूजा करनी चाहिए। देवी के सम्मुख सौभाग्याष्टक, जीरा, कुंडुहुंड, अपुप, फूल, पवित्र, निष्पाव, नमक, चीनी तथा गुड़ निवेदित करना चाहिए। पद्मासन लगाकर सूर्यास्त तक देवी के सम्मुख बैठा रहे। अनंतर रुद्राणी को प्रणाम कर मंत्र कहे। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों में, स्वर्ग में तथा पृथ्वी आदि में कहीं भी ये कभी भी नहीं सुना गया और न ऐसा देखा गया है कि शिव शक्ति से रहित हैं। हे पार्वती, आप ही शक्ति हैं, आप ही स्वधा, स्वाहा, सावित्री और सरस्वती हैं। आप मुझे पति श्रेष्ठ ग्रह तथा धन प्रदान करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार पुनः पुनः उन्हें प्रणाम करके देवी से क्षमा प्रार्थना करें। अनंतर सपत्निक ब्राह्मण की सभी उपकरणों से पूजा करके दान देना चाहिए। सुवासिनी स्त्रियों को नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिए। इस विधान से सभी कार्य संपन्न कर पाप नाश के लिए क्षमा याचना करें। अगले दिन चतुर्थी को ब्राह्मण दंपतियों को मधुर रसों से समन्वित भोजन कराकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। पार्थ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तथा चतुर्थी तिथि को प्रतिवर्ष गौशपद नामक व्रत करना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष प्रथम स्नान से निवृत्त होकर अक्षत और पुष्पमाला, धूप, चंदन, पिष्टक आदि से गौरी की पूजा करे। उसके श्रृंग आदि सभी अंगों को अलंकृत करे। उन्हें भोजन कराकर तृप्त कर दे। स्वयं तेल और लवण आदि क्षार वस्तुओं से रहित जो अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया गया हो उसका भोजन करें। वन की ओर जाती तथा लौटती गौओं को उनकी तुष्टि के लिए ग्रास दें और उन्हें मंत्र से अर्घ प्रदान करें। तदनंतर मंत्र से गौरी की प्रार्थना करें। पंचमी को क्रोध रहित होकर गाय के दूध, दही, चावल का पीठा, फल तथा शाक का भोजन करें। रात्रि में संयत होकर विश्राम करें। प्रातःकाल यथाशक्ति स्वर्णादि से निर्मित गौशपद तथा गुड़ से निर्मित गोवर्धन पर्वत की पूजा कर ब्राह्मण को गोविंदः प्रियताम ऐसा कहकर दान करें। अनंतर अच्युत को प्रणाम करें। इस व्रत को भक्ति पूर्वक करने वाला व्रती सौभाग्य, लावण्य, धन, धान्य, यश, उत्तम संतान आदि सभी पदार्थों को प्राप्त करता है। उसका घर गौ और बछड़ों से परिपूर्ण रहता है। मृत्यु के बाद वो दिव्य स्वरूप धारण कर दिव्यालंकारों से विषभूत होकर विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाता है एवं स्वर्ग में दिव्य 100 वर्षों तक निवास कर फिर विष्णु लोक में जाता है। इस गौशपद त्रिरात्र व्रत का कर्ता गौ तथा गोविंद की पूजा करने वाला और गौरस आदि भोजन करते हुए जीवन यापन करने वाला उत्तम गौलाक को प्राप्त करता है। हरकाली व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, भगवती हरकाली देवी कौन है? इनका पूजन करने से स्त्रियों को क्या फल प्राप्त होता है? इसका आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था काली। उनका वर्ण भी नील कमल के समान काला था। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। विवाह के बाद भगवान शंकर भगवती काली के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। एक समय भगवान शंकर भगवान विष्णु के साथ अपने सुरम्य मंडप में विराजमान थे। उस समय हंसकर शिव जी ने भगवती काली को बुलाया और कहा, प्रिय गौरी, यहां आओ। शिव जी का यह वक्र वाक्य सुनकर भगवती को बहुत क्रोध आया और वे ये कहकर रोदन करने लगी कि शिव जी ने मेरा कृष्ण वर्ण देखकर परिहास किया है और मुझे गौरी कहा है, अतः अब मैं अपनी इस देही को अग्नि में प्रज्वलित कर दूंगी। भगवान शंकर ने उन्हें अग्नि में प्रवेश करने से रोकने का प्रयत्न किया, परंतु देवी ने अपनी देह की हरित वर्ण की कांति हरी दुर्वा आदि घास में त्याग कर
अपनी देह को अग्नि में हवन कर दिया और उन्होंने पुनः हिमालय की पुत्री रूप में गौरी नाम से प्रादुर्भूत होकर शिव जी के वामांग में निवास किया। उसी दिन से जगत पूज्या श्री भगवती का नाम हरकाली हुआ। महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सब प्रकार के नए धान एकत्र कर उन पर अंकुरित हरी घास से निर्मित भगवती हरि काली की मूर्ति स्थापित करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप, मोदक आदि नैवेद्य तथा भांति भांति के उपचारों से देवी का पूजन करें। रात्रि में गीत, नृत्य आदि उत्सव कर जागरण करें और देवी हरकाली को इस मंत्र से प्रणाम करें। भगवान शंकर के कृत से उत्पन्न हे शंकर प्रिय, आप भगवान शंकर के शरीर में निवास करने वाली हैं, भगवान शंकर की मूर्ति में स्थित रहने वाली हैं। मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा करें, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार देवी का पूजन कर प्रातः काला सुवासिनी स्त्रियां बड़े उत्सव से गीत नृत्य आदि करते हुए प्रतिमा को पवित्र जलाशय के समीप ले जाए और इस मंत्र को पढ़ते हुए विसर्जित करें। हे हरकाली देवी, मैंने भक्ति पूर्वक आपकी पूजा की है। हे गौरी, आप पुनः आगमन के लिए इस समय देवलोक को प्रस्थान करें। इस विधि से प्रतिवर्ष जो स्त्री अथवा पुरुष व्रत करता है वह आरोग्य, दीर्घायुष्य, सौभाग्य, पुत्र, पौत्र, धन, बल, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करता है और 100 वर्ष तक संसार का सुख भोग कर शिवलोक प्राप्त करता है। महादेव के अनुग्रह से वहां वीरभद्र, महाकाल, नंदीश्वर, विनायक आदि शिव जी के गण उनकी आज्ञा में रहते हैं। जो भी स्त्री भक्ति पूर्वक ये हरकाली व्रत करती है और रात्रि के समय गीत, वाद, नृत्य से जागरण कर उत्सव मनाती है, वह अपने पति की अति प्रिय होती है। ललिता तृतीया व्रत की विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप 12 मासों में किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करें जिनके करने से सभी उत्तम फल प्राप्त होते हैं। साथ ही प्रत्येक मास व्रत का विधान भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस विषय में मैं एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, आप सुने। एक समय देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, तपस्वी, नाग आदि से पूजित भगवान श्री सदाशिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उस समय भगवती उमा ने विनय पूर्वक भगवान सदाशिव से प्रार्थना की, महाराज, आप मुझे उत्तम तृतीया व्रत के विषय में बताने की कृपा करें जिसके करने से नारी को सौभाग्य, धन, सुख, पुत्र, रूप, लक्ष्मी, दीर्घायु तथा आरोग्य प्राप्त होता है और स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। उमा की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, प्रिय, तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तुम्हें दुर्लभ है तथा जिसकी प्राप्ति के लिए व्रत की जिज्ञासा कर रही हो? पार्वती जी बोली, महाराज, आपका कथन सत्य ही है। आपकी कृपा से तीनों लोकों के सभी उत्तम पदार्थ मुझे सुलभ है, किंतु संसार में अनेक स्त्रियां विविध कामनाओं की प्राप्ति के लिए तथा अमंगलों की निवृत्ति के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना करती हैं तथा मेरी शरण में आती हैं। अतः ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे वो अनायास अपना अभिष्ट प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने कहा, उमे, व्रत की इच्छा वाली स्त्री संयम पूर्वक माघ शुक्ला तृतीया को प्रातः उठकर नित्य क्रम संपन्न कर व्रत के नियम को ग्रहण करें। मध्याह्न के समय बिल्व और आम्लक मिश्रित पवित्र जल से स्नान कर शुद्र वस्त्र धारण करें तथा गंध, पुष्प, दीप, कपूर, कुमकुम एवं विविध नैवेद्यों से भक्ति पूर्वक भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाली तुम्हारी भक्ति भाव से पूजा करें। अनंतर ईशानी नाम से तुम्हारा ध्यान करते हुए तांबे के घड़े में जल, अक्षत तथा सुवर्ण रखकर सौभाग्य आदि की कामना से संकल्प पूर्वक वह घट ब्राह्मण को दान दे दे। ब्राह्मण उस घटस्थ जल से व्रत कर्त्री का अभिषेक करे। अनंतर वो कुशोदक का आचमन कर रात्रि के समय भगवती उमा देवी का ध्यान करते हुए भूमि पर कुश की शैया बिछाकर सोए। दूसरे दिन प्रातः उठकर स्नान से निवृत्त हो विधि पूर्वक भगवती का पूजन करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार भगवती के प्रथम मास में ईशानी नाम से, द्वितीय मास में पार्वती नाम से, तृतीय मास में शंकर प्रिया नाम से, चतुर्थ मास में भवानी नाम से, पांचवें मास में स्कंद माता नाम से, छठे मास में दक्ष दुहिता नाम से, सातवें मास में मैनाकी नाम से, आठवें मास में कल्याणी नाम से, नवें मास में हिमाद्रीजा नाम से, 10वें मास में सौभाग्यदायिनी नाम से, 11वें मास में उमा नाम से तथा अंतिम 12वें मास में गौरी नाम से पूजन करें। 12वें मास में क्रमशः कुशोदक, दुग्ध, घृत, गोमूत्र, गोमय, फल, निम्बपत्र, कंटकारी, गोश्रृंगोदक, दही, पंचगव्य और शाक का प्राशन करें। इस प्रकार 12 मास तक व्रत कर श्रद्धापूर्वक भगवती की पूजा करें और प्रत्येक मास में ब्राह्मणों को दान दें। व्रत की समाप्ति पर वेद पाठी ब्राह्मण को पत्नी के साथ बुलाकर दोनों में शिव पार्वती की बुद्धि रखकर गंध पुष्पादि से उनकी पूजा करें और उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन कराएं तथा आभूषण, अन्न, दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट करें। ब्राह्मण को 2 शुक्ल वस्त्र तथा ब्राह्मणी को 2 रक्त वस्त्र प्रदान करें। जो स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती है
वह अपने पति के साथ दिव्य लोक में जाकर 10,000 वर्षों तक उत्तम भोगों का भोग करती है। पुनः मनुष्य लोक में आने के बाद वे दोनों दंपत्ति ही होते हैं और आरोग्य, धन, संतान आदि सभी उत्तम पदार्थ उन्हें प्राप्त होते हैं। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री का पति सदा उसके अधीन रहता है और उसे अपने प्राणों से भी अधिक मानता है। जन्मांतर में व्रत कर्त्री स्त्री राजपत्नी होकर राज सुख का उपभोग करती है। अवयोग तृतीया व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जिस व्रत के करने से पत्नी पति से वियुक्त न हो और अंत में शिवलोक में निवास करे तथा जन्मांतर में वे विधवा न हो, ऐसे व्रत का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इसी विषय को भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव से और अरुंधति ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। उन लोगों ने जो कहा वही आपको सुनाता हूं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पवित्र चरित्र वाली स्त्री रात्रि में पायस भक्षण कर शिव और पार्वती को दंडवत प्रणाम करे। तृतीया तिथि में प्रातः गुल्लर की दातौन से दंत धावन कर स्नान करे। शाली चावल के चूर्ण से शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाए, उन्हें एक उत्तम पात्र में स्थापित कर विधि पूर्वक उनका पूजन करे। रात्रि में जागरण कर शिव पार्वती का कीर्तन करती हुई भूमि पर शयन करे। चतुर्थी को प्रातः उठकर दक्षिणा के साथ उस प्रतिमा को आचार्य को समर्पित कर शिव भक्त ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर संतुष्ट करें। ब्राह्मण दंपत्ति की भी यथाशक्ति पूजा करें। इस प्रकार प्रतिमास व्रत एवं पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में क्रमशः शिव पार्वती किन्हीं नामों से पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष में शिव पार्वती के नाम से, पौष में गिरीश और पार्वती नाम से, माघ में भव और भवानी नाम से, फाल्गुन में महादेव और उमा नाम से, चैत्र में शंकर और ललिता नाम से, वैशाख में स्थाणु और लाल नेत्रा नाम से, ज्येष्ठ में वीरेश्वर और एक वीरा नाम से, आषाढ़ में त्रिलोचन पशुपति और शक्ति नाम से, श्रावण में श्रीकंठ और सुता नाम से, भाद्रपद में भीम और कलरात्रि नाम से, अश्विन में शिव और दुर्गा नाम से तथा कार्तिक में ईशान और शिवा नाम से पूजा करनी चाहिए। 12 महीनों में भगवान शिव एवं पार्वती की प्रसन्नता के लिए क्रमशः नीलकमल, कनेर, बिल्वपत्र, पलास, कुब्ज, मल्लिका, पाढ़र, श्वेत कमल, कदम, तगर, द्रोण तथा मालती इन पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष से व्रत प्रारंभ कर कार्तिक में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सुवर्ण, कमल, 2 वस्त्र, ध्वजा, दीपक और विविध नैवेद्यों को शिव को अर्पित कर आरती करनी चाहिए और 12 ब्राह्मण युगल का यथाशक्ति पूजन कर स्वर्ण में शिव पार्वती की मूर्ति बनवाकर उन्हें ताम्र पात्र में स्थापित कर उसी पात्र में 64 मोती, 64 मूंगा, 64 पुखराज रखकर उस पात्र को वस्त्र से ढककर आचार्य को समर्पित करना चाहिए। 48 जल पूर्ण कलश, छाता, जूता और सुवर्ण ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। दीन, अंध और कृपण को अन्न बांटना चाहिए। किसी को भी उस दिन निराश नहीं जाने देना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो कुछ कम करे, किंतु वित्त शाठ्य ना करे। इस व्रत के करने से रूप, सौभाग्य, धन, आयु, पुत्र और शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा इष्ट जनों से कभी वियोग नहीं होता। इस व्रत के करने पर पतिव्रता स्त्री कभी भी पति, पुत्र, सौभाग्य और धन से वियुक्त नहीं होती और शिवलोक में निवास करती है। उमा महेश्वर व्रत की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जिस व्रत के करने से स्त्रियों का अनेक गुणवान पुत्र, पौत्र, स्वर्ण, वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी का परस्पर वियोग नहीं होता, उस व्रत का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सभी व्रतों में श्रेष्ठ एक व्रत है जो उमा महेश्वर व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का अनेक संतान, दास, दासी, आभूषण, वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अप्सरा, विद्याधारी, किन्नरी, ऋषि कन्या, सीता, अहिल्या, रोहिणी, दमयंती, तारा तथा अनसुईया आदि सभी ने किया था और अन्य सभी उत्तम स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं। भगवती पार्वती ने सौभाग्य तथा आरोग्य प्रदान करने वाले और दरिद्रता तथा व्याधि का नाश करने वाले इस व्रत का दुर्भगा और कुरूपा तथा निर्धन स्त्रियों के हित की दृष्टि से मनुष्य लोक में प्रचार किया। धर्मपरायणा स्त्री इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को नियम पूर्वक उपवास करें। प्रातः उठकर पवित्र गंगा आदि नदियों में स्नान कर शिव पार्वती का ध्यान करते हुए मंत्र पढ़ें और भगवान शंकर के अर्धांगिनी भगवती श्री ललिता की पूजा करें। भगवती उमा को अपने आधे भाग में धारण करने वाले हे देव देवेश्वर भगवान शंकर, आपको बार बार नमस्कार है। महादेवी भगवती पार्वती, आप भगवान शंकर के आधे शरीर में निवास करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। पुनः घर आकर शरीर की शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करें और प्रतिमा के दक्षिण भाग में भगवान शंकर और वाम भाग में भगवती पार्वती की भावना कर गंध, पुष्प, गुग्गुल, धूप, दीप और घी में पकाए गए नैवेद्यों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। इसी प्रकार 12 महीने तक पूजन कर प्रसन्नचित हो व्रत का उद्यापन करें। भगवान शंकर की चांदी की तथा भगवती पार्वती की स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर दोनों को चांदी के वृषभ पर स्थापित कर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करें। अनंतर चंदन, श्वेत पुष्प,
श्वेत वस्त्र आदि से भगवान शंकर की और कुमकुम, रक्त वस्त्र, रक्त पुष्प आदि से भगवती पार्वती की पूजा करनी चाहिए। फिर शिव वक्त वेद पाठी शांतिचित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी को दक्षिणा देकर उनकी प्रदक्षिणा करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। सभी लोगों के पितामह भगवान शिव एवं पार्वती इस व्रत के अनुष्ठान से मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके क्रोध रहित ब्राह्मण को सभी सामग्रियां देकर व्रत को समाप्त करें। इस व्रत को जो स्त्री भक्ति पूर्वक करती है वो शिव जी के समीप एक कल्प तक निवास करती है। तदनंतर मनुष्य लोक में उत्तम कुल में जन्म ग्रहण कर रूप, यौवन, पुत्र आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ सांसारिक सुखों को भोगती है। उसका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता और अंत में वो शिव सायुज्य प्राप्त करती है।